भाई आज हम लोग यहाँ पर श्री राम जन्मोत्सव समिति की ओर से भगवान श्री राम का आज जो जन्मोत्सव हुआ है त्रेता युग में, उस खुशी को हम लोग मनाने के लिए आज रामदेव महतो सभागार से समिति के सारे पदाधिकारी और संरक्षक और सदस्यों के करीब मैं देख रहा हूँ कि 2 महीने के मेहनत करते हुए इतना भव्य लाखों लाख के लोग राम भक्त और श्रद्धालु जन इस पूरे रास्ते में भगवान श्री राम के विभिन्न झांकियों और भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। मैं भगवान श्री राम से ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि हे श्री राम, आप सभी श्रद्धालु जन और सभी भक्त जन को सुखी रखें, स्वस्थ रखें, समृद्ध रखें। आज राम जन्मोत्सव के अवसर पर मैं एक कथा सुनाता हूँ, छोटा सा, क्योंकि लेट है थोड़ा सा, कथा सुनाता हूँ। सबसे पहली बात कि भगवान श्री राम क्षीर सागर में रहते थे, क्योंकि विष्णु के अवतार वो थे। विष्णु के अवतार ही भगवान श्री राम थे। अगर विष्णु के अवतार के रूप में वो चाहते तो क्षीर सागर से ही एक बार ऐसे हाथ फेरते और जितने भी रावण रूपी राक्षस थे संपूर्ण विश्व में, वो सारे के सारे अंत हो जाता उनका। लेकिन भगवान श्री राम यहाँ धरती पर आए, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। एक मनुष्य के मर्यादा में रहते हुए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को रक्षा के लिए, जनमानस के रक्षा के लिए और उसके साथ साथ मनुष्य का सारा नीति किस प्रकार मनुष्य को रहना चाहिए, पिता के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, पत्नी के साथ, प्रजा के साथ, दुश्मनों के साथ, सब कुछ बताने का काम किया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात कि विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण भगवान भी थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने जब जहाँ जरूरत पड़ा है वहाँ चमत्कार दिखाने का भी काम किया है। लेकिन भगवान श्री राम कभी भी चमत्कार नहीं दिखाए। जो भी उन्होंने बड़ा से बड़ा पराक्रम दिखाया वो मनुष्य की मर्यादा में रह करके है। इसका मतलब कि हम सारे राम भक्त, हम सारे श्रद्धालु जन उनका अनुकरण करने की आवश्यकता है। तो ऐसे जन्मोत्सव के समय में हम लोग भगवान श्री राम का एक बार आह्वान करें तो जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई मातृशक्ति भी यहाँ पर शक्ति स्वरूपा है। माता सीता अद्भुत शक्तिशाली और बहुत तरह का संदेश देने वाली है। तो एक बार हम लोग सारे लोग दोनों हाथ में, उसका महत्व भी बताता हूँ आने वाले समय में भी, अगले बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके हम लोग सीता राम जी का आह्वान करें। तो जय सिया राम, दोनों हाथ ऊपर उठा के जय सिया राम। अयोध्या पति श्री रामचंद्र की। अच्छा ये वो बात बताइए, आपको पता है अयोध्या में जो है हनुमानगढ़ी है। हनुमानगढ़ी जब अयोध्या जब आए थे राम जी पूरे सेना के साथ रावण को हरा करके, तो हनुमान जी को उन्होंने कहा कि भाई तुम अयोध्या गढ़ी में रहोगे क्योंकि सबसे ऊंचा स्थान है और यहाँ से सारी रक्षा करने का काम करोगे, देखोगे क्या गड़बड़ी है क्या नहीं। इसका मतलब कि भगवान श्री राम के पास जाने के लिए सबसे सुगम रास्ता और सबसे सुगम माध्यम हनुमान जी हैं। तो एक बार हनुमान जी को बुलाया जाए, पुकारा जाए, बजरंगबली की जय हनुमान, जय जय सिया राम। देखिए भाई, मैंने क्या कहा कि भगवान श्री राम से भी ज्यादा ताकतवर
उनका नाम है। मतलब एक चिकित्सक होने के नाते मैं बता रहा हूँ कि भगवान श्री राम जो उस समय थे मनुष्य रूप में तो थे ही, लेकिन उन्होंने सिखाया है कि किस प्रकार अपने जीवन को जीना चाहिए, सबके साथ किस प्रकार रहना चाहिए, चाहे वो प्रजा हो चाहे परिवार के लोग हो। लेकिन आज के समय में कलयुग चल रहा है, आज सिर्फ उनका नाम ही ले लीजिए ना तो बहुत तरह का फायदा हो जाता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, सुख समृद्धि प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक चिकित्सक हूं मैं तो चिकित्सा वाला बात बता देते हैं, सिर्फ अगर जय श्री राम का नाम लेते हैं, श्री राम का नाम लेते हैं तो हार्ट डिजीज जानते हैं ना, हृदय रोग नहीं होगा, हृदय रोग नहीं होगा। महिलाएं अधिकतर थायराइड के परेशानी से ग्रसित हो जाती हैं, अगर श्री राम का नाम लेंगे तो थायराइड का भी रोग नहीं होगा, अगर है तो ठीक होने लगेगा, लंग्स का रोग ठीक होने लगेगा, मानसिक विकार ठीक होने लगेगा, डिप्रेशन नहीं रहेगा, शांति मिलेगी। यूं कहिए कि आपका पूरा का पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। एक चिकित्सक होने के नाते मैं ये बात बता रहा हूँ। तो अब से हम लोग बोलेंगे जय श्री राम तो उसका उदाहरण हम लोग देखा जाए। भाई दोनों हाथ उठा करके, मैं मातृशक्ति से भी बोल रहा हूँ और हम सभी राम भक्त से बोल रहा हूँ, दोनों हाथ उठा करके एक बार बोलिए जय श्री राम। भाई इसकी महत्ता को देखिए, इसकी महत्ता को कुछ दूर है इसलिए हम लोग बात कुछ करते हैं, इसकी महत्ता को देखिए भाई, जय श्री राम की महत्ता को। एक बात देखिए कि जीवन में कैसे रहना है, भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में तो सिखाया बताया है सभी को, लेकिन हनुमान जी ने भी इस चीज को बताने का काम किया है। आपको लगता है हनुमान जी कितने ताकतवर थे? बहुत ताकतवर थे, हर तरह का ऐसा ऐसा काम उन्होंने किया, पर्वत को हाथ पर ले लिए, समुद्र लांग गए, लेकिन क्या कहते थे? बस एक ही बात कहते थे कि सब कुछ श्री राम के कारण हो रहा है। किसी भी काम को करने से पहले बस वो नाम लेते थे जय श्री राम का। लक्ष्मण जी को शक्तिपात लग गया, लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे, बेहोश होने के बाद सुसेन बैद को बुलाया गया था। पता है सुसेन बैद कौन थे? खुद रावण, बहुत बड़े विद्वान भी थे रावण, उनको चिकित्सा विज्ञान का भी बहुत ज्ञान था। वही सुसेन बैद ने बताया कि संजीवनी बूटी लेकर के आइए और लक्ष्मण जी उसको खा करके ठीक हो जाएंगे। भगवान हनुमान जो है वो चले गए संजीवनी बूटी लाने के लिए और वहां पर उन्होंने फिर वही सुसेन बैद देखिए कैसे बदमाशी करते हैं, वहां जा करके पहचान जो उन्होंने संजीवनी बूटी का बताया था वो था कि वो जलता हुआ पौधा रहेगा, लाइट रहेगा उसमें, लेकिन सुसेन बैद रावण के रूप में सारे वहां के पौधों को लाइट में बदल दिए। अब हनुमान जी कंफ्यूज हो गए तो उन्होंने क्या किया बताया, क्या किया? एक बार जोर से बोला, हम लोग भी बोलिए भाई, बहुत तरह का फायदा त्रेता युग में भी था और आज कलयुग में भी है। एक बार जोर से बोले, क्या बोले? जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इसका नतीजा क्या हुआ? उतना बड़ा पर्वत उनके हथेली पर आ गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राम जी वहां नहीं थे, हनुमान जी ने सिर्फ राम जी का नाम लिया और उतना बड़ा पर्वत कहाँ आ गया? उनके हथेली पर आ गया। जब सीता मैया की खोज में निकलना था उस समय भी वही बात हुआ। मैंने हनुमान जी का एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे हर जगह पर आप लोग को मिलेगा। क्या था भाई? 100 योजन वहां पर जाने के लिए अब कूदना था, तो कौन कूदेगा भाई? तो वही वहां पर भी श्री राम का नाम लेकर के हनुमान जी एक छलांग लगा और चले गए और वहां पर पूरा का पूरा लंका जला करके चले आए। उसके लिए एक बहुत बढ़िया फिल्म भी बनाया, हालांकि 2 वर्ष पहले मैं इस बात को बोल दिया था कि उनके पास मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया था। श्रीलंका में गए थे, कुछ लेकर के नहीं गए थे। MBA रावण के समय में और राम जी के समय में ही हुआ करता था, कुछ लेकर नहीं गए थे। क्या हुआ था भाई? दंड दिया था। वो
पूरे जंगल को, पूरे वसुक वाटिका को बर्बाद कर दिए थे, तो रावण ने कहा कि भैया इसके पूंछ में आग लगा दो, बंदर को पूंछ बहुत पसंद है। तो पूंछ में जो कपड़ा लपेटा गया वो भी रावण का ही था। उसको जलाने के लिए जो भी मिट्टी, तेल या सरसों तेल या घी वगैरह लगाया गया होगा वो भी रावण का ही था। और साथ ही साथ माचिस जो मानी गई थी वो भी रावण का ही था। मतलब कि कितना बड़ा MBA, कितना बड़ा मैनेजमेंट के वो गुरु थे, तो उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार। और जल गया जब पूछ तो पूरे श्रीलंका को जला दिए। लेकिन उस समय क्या बोले थे? उस समय बस एक ही बात बोलते थे, ये उनके पास दिमाग भी आ जाता था, मानसिक शक्ति भी उनकी मजबूत हो जाती थी। एक ही बात बोले थे, क्या बोले थे? जय श्री राम। अच्छा एक और कथा बताते हैं, अभी दूर है ना, एक चीज बताते हैं जो कभी नहीं सुने होंगे आप लोग। भगवान श्री राम का जन्म जो है दशरथ जी के घर में हुआ। तो दशरथ जी के घर में जब जन्म होना था उनका, तो उसके पहले कुछ वहां वशिष्ठ ऋषि भी थे, उस तरीके के बहुत सारे ज्योतिषाचार्य भी थे। तो उन लोगों ने बताया था कि अगर आपके घर में जो पुत्र जन्म लेगा, अगर उस पुत्र का जन्म दोपहर के बाद अगर होता तो उसे बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा, जीवन में उसे कष्ट रहेगा, बहुत तरह की गड़बड़ियां आएगी उसके जीवन में। लेकिन अगर वो पुत्र दिन के आधे से पहले अगर जन्म लेता है तो बहुत यश का भागी बनेगा, कुछ भी करेगा तो बहुत नाम होगा, उसे कोई गलत कार्य नहीं होंगे, उसका राज्याभिषेक होगा, बहुत बड़े साम्राज्य का राजा बनेगा। ऐसा जो फोरकास्टर ज्योतिषाचार्य ने ऐसा बता दिया था। लेकिन देखिए क्या होता है जब राम जी का जन्म होता है। तो जानते हैं जब राम जी का जन्म हुआ तो वो क्या समय था? वो समय था कि सूर्य भगवान ठीक सिर के ऊपर थे। सिर के ऊपर मतलब समझ रहे हैं? सिर के ऊपर सूर्य भगवान कब रहते हैं? दोपहर का समय, मतलब कि न दिन के पहले का समय और न दिन के बाद का समय, ठीक बीचों बीच का। अब उसका नतीजा देखिए क्या है। उसका नतीजा ये है कि भगवान श्री राम के जीवन में वनवास भी आया, भगवान श्री राम के जीवन में संघर्ष भी आया, और भगवान श्री राम के जीवन में राक्षसों को मारना क्योंकि नीति लिखा हुआ था। मतलब कि जब वनवास उनका हुआ तो उस एक तरह से उस संघर्ष वाले चीज को उन्होंने अवसर बना दिया और भारत सहित विदेश को भी राक्षसों से मुक्त कर दिया। ये उनके जीवन का चूंकि उत्तरार्ध वाला हिस्सा आ गया। और भगवान श्री राम के जीवन में अयोध्या का राजा भी सैकड़ों वर्षों तक बनने का मौका मिला। मतलब दोनों तरह का उनके जीवन में सुख और दुख दोनों हम लोग को देखने का मौका मिला। दिन के दोपहर में तो उधर का भी गुण आ गया कि वनवास भी जाना पड़ा, लेकिन इस दुख वाले समय को, संघर्ष वाले समय को उन्होंने मनुष्य के रूप में थे, वो चमत्कार नहीं दिखाना था, उन्होंने अवसर बनाया और संपूर्ण भारत को राक्षसों से मुक्त कर दिया। विदेश में भी जाकर के जो राक्षसों का अड्डा था उसको भी समाप्त कर दिया और अयोध्या का राजा के रूप में भी रहे, उनकी संतान भी राजा के रूप में रही। कहने का मतलब कि सुख और दुख दोनों उन्होंने देखा और जब अवसर जैसा मिला, अगर संघर्ष का भी समय था तो उसको अवसर बनाने का श्री राम ने काम किया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम भी मनुष्य हैं, त्रेता युग में वो भी मनुष्य थे। अगर मनुष्य के रूप में भगवान श्री राम को वनवास हो सकता है, जीवन में जीने के लिए कई प्रकार के कष्ट हो सकते हैं और सुखी समय के लिए अगर अयोध्या का राजा भी वो बन सकते हैं, तो मनुष्य होने के नाते हम लोगों को भी कष्ट सहने को पड़ सकता है। यही जीवन है। और समय आने पर हम लोग को भी उच्च पद पर जाने का मौका मिल जाता है और बहुत तरह की सुख सुविधाओं में भी रहने का मौका मिल जाता है। इसलिए भगवान श्री राम का जन्म जो 12 बजे हुआ, ये आप मान के चले कि आप भी उसी लग्न में जन्म लिए हैं, आप
आपको सुख भी मिलना है और दुख भी मिलना है। और मनुष्य के रूप में जिस प्रकार उन्होंने अपना संघर्ष भी किया और राज भी किया, लोगों की सेवा भी की, आपको भी उसी प्रकार संघर्ष भी करना चाहिए और सेवा भी करना चाहिए। इसी के साथ हम लोग जय श्री राम के नारा के साथ मैं इस हमारे आगे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।